जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे, पूरी शिद्दत और मेहनत से आप लोग लगे हुए हो। स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका वीडियो होने वाला है, क्योंकि हमने आपको प्रॉमिस किया है कि अगर एग्जाम में अगर 100 क्वेश्चंस आते हैं और अगर नॉर्मल पैटर्न फॉलो होता है जो एग्जाम में दरोगा के द्वारा किया जाता है, तो 80 प्लस क्वेश्चंस आपको वीडियो से दिखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए प्रॉपर एनालिसिस जरूर। एनालिसिस मतलब ये नहीं होता कि आपने टॉपिक देख लिया, टॉपिक में भी सब टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे लिंक होगा जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम उसका एमसीक्यू भी स्टेटस में डाल लें, तो स्टेटस के क्वेश्चंस का आप नोट्स जरूर बना लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि साइंस में, ठीक है, आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। नॉट ओनली टॉपिक, सब टॉपिक भी मैं आपको बताऊंगा कि उस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस बने हैं और कहां से बने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपका फिजिक्स का। याद रखिएगा, फिजिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस अब आते हैं और आपको इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। एक चीज मैं और बता दूं, ये जितने भी टॉपिक है आप किसी एक बुक में जाके डायरेक्टली आपको सब जो इसके रिसोर्स है आप कंप्लीट नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक बुक, बेसिक बुक तो आपको पढ़ना ही है, बट मैं एंड ऑफ द वीडियो में ये भी बता दूंगा कि ये पूरा का पूरा चीज आप सिर्फ एनालिसिस वीडियो से भी खत्म कर सकते हो। 75% एटलीस्ट इसका, बाकी के लिए भी वीडियोस आप देख सकते हो। मैं बताऊंगा अंत में आप कहां से कंप्लीट कर सकते हो, नीचे लिंक होगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिक्स का। ठीक है, फिजिक्स का तो जो सबसे पहला टॉपिक आपको करना है फिजिक्स में, वो है लाइट। कोई भी ऐसा एग्जाम अभी तक नहीं रहा है, चाहे दरोगा हो चाहे बीपीएससी, ये टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। यहां से 2 से 3 4 क्वेश्चंस तक आपको पूछ लिए जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, देखिए लाइट का अगर हम लोग बात करें, प्रकाश का अगर हम लोग बात करें, इसमें क्वेश्चंस कहां से बनते हैं, तो सबसे पहले तो इसका आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि लाइट का प्रॉपर्टी क्या होता है। लाइट का प्रॉपर्टी क्या होता है, मतलब क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। लाइट को सबसे पहले, जो लाइट का स्पीड है, सबसे पहले किसने नापा था, तो रोमर ने नापा था। तो जितने भी बेसिक क्वेश्चंस लाइट के प्रॉपर्टी से बनते हैं वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका नेचुरल फेनोमेना। नेचुरल फेनोमेना से क्वेश्चंस आते हैं लाइट के। नेचुरल फेनोमेना क्या हुआ सर, तो जैसे कि आपको पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है कि जो तेल है, जो तेल होता है अगर पानी पे गिर जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, वो आपका रंगीन कलर देता है। तो ये किस नेचुरल फेनोमेना के कारण होता है, प्रवर्तन, अपवर्तन, आपका डिस्पर्सन, बहुत सारे ऐसे चीजें होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो गया, तारे क्यों चमकते हैं, रात को हमें दूर का साउंड बहुत ही इजीली क्यों सुनाई देता है। ठीक है, तो ये सब क्यों होता है, इसका मेन कारण क्या है, ये जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, आपको साउंड और लाइट दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आपका आ जाता है नेचुरल फेनोमेना, मतलब जैसे प्रवर्तन से क्या क्या होता है, अपवर्तन से क्या क्या होता है, ठीक है, व्यतिकरण से क्या क्या होता है, ठीक है, मतलब रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, जितने भी ये चीजें, इससे क्या क्या होता है हमने बहुत अच्छे से करवाए, एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद लेजर के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट, आजकल ये थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, वो है आपका मिरर, दर्पण, और जो लेंस होता है इसका इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, कि कहां हम लोग, ठीक है, ऑब्जेक्ट को, वस्तु को रखेंगे दर्पण के सामने कि उसका साइज जो हो सेम हो, कहां हम लोग रखेंगे ताकि उसका जो इमेज, प्रतिबिंब जो फॉर्म होगा वो आपका कैसा होगा, वास्तविक होगा। कब उसका जो प्रतिबिंब होगा वो आपका वर्चुअल होगा, रियल होगा। तो कहां कहां इस टाइप के जो कंसेप्ट, अब इवन ये भी पूछा जाता है कि अगर हम लोग भी स्पीड से, ठीक है, भी की चाल से अगर हम दर्पण की तरफ बढ़ते हैं तो हमें जो दर्पण में क्या स्पीड दिखाई देगा, तो 2v का स्पीड दिखाई देगा। तो ये जो है मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला से फॉर्मूला, वो भी मैंने आपको कल करवाया था, उससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। प्लस मिरर और लेंस से जो इमेज फॉर्मेशन होता है कि कहां रखे तो कहां बनेगा, उससे भी फॉर्म होता है। लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं फिर से कहता हूं, ये यहां से 2 से 3 क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, क्योंकि टोटल जो साइंस है आपका 20 से 25 क्वेश्चंस आपका आएगा। और मैं इंश्योर करता हूं जितने लोग ने हमारा सब वीडियो देख लिया है, ठीक है, और बार बार अगर रिवाइज कर लिया है, तो सबका कम से कम 18 प्लस होगा ही होगा, 18 से 20, ये हम आपको इंश्योर करते हैं। ऐसा हिस्ट्री रहा है और आगे भी ये हिस्ट्री रिपीट होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है, यह आता है आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब मापने की उपकरण जितना भी होता है। जैसे कि इस बार पूछ लिया था लेक्टोमीटर, तो सिद्धांत भी आपको याद रखना है। लेक्टोमीटर आपको पता है क्या मेजर करता है, बट आपको किस सिद्धांत पे काम करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पक्का देख लीजिएगा, पूछा गया था लेक्टोमीटर का, ओडोमीटर का, कैस्कोग्राफ क्या नापता है, पायरोमीटर क्या नापता है, हाइड्रोमीटर क्या नापता है, हाइग्रोमीटर क्या नापता है, ये सब आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आप कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से हमने करवाया आपको। ऐसा यूनिट का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अब बहुत लोग सोचेंगे सर कैसे होगा, इतना सारा टॉपिक है, फिर बायोलॉजी है, फिर से बोटनी है। ठीक है, एक चीज आपको और समझना होगा, मैं पहले एक चीज आपको बता देता हूं। ठीक है, देखिए
अगर हम लोग सिर्फ साइंस का बात करते हैं तो आखिर साइंस इंक्लूड क्या करता है? पहला आपका बायोलॉजी, जीव विज्ञान, बायोलॉजी के साथ आपको बोटनी पढ़ना पड़ेगा, पादप जगत, ठीक है। उसके बाद आपका, ठीक है, बायोलॉजी तो आप पढ़ोगे ही, उसके बाद बोटनी पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद आपको फिजिक्स मतलब भौतिकी पढ़ना पड़ेगा, साथ में आपको क्या पढ़ने पड़ेगा? रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, इसके साथ आपको इन्वायरमेंट पढ़ना पड़ेगा, और साथ में आपको करंट के साथ मिला के आपको साइंस एंड टेक भी पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आप पढ़ते हो मिसाइल के बारे में, ठीक है, सैटेलाइट के बारे में। तो आपको देख लीजिए, बायोलॉजी भी पढ़ना है, जीव विज्ञान, ठीक है, बोटनी मतलब पादप विज्ञान, आपका फिजिक्स, भौतिकी, केमिस्ट्री, रसायन, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब ये सब का है। तो इससे हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपको पढ़ना टू द पॉइंट है, नहीं अगर किसी एक सब्जेक्ट में अटके रह गए तो फिर तो हो जाएगा। तो टू द पॉइंट एनालिसिस से पढ़ना है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। आइए, क्योंकि इतना सारा चीज है, ठीक है। तो उसके बाद हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद एसआई यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से एक नए क्वेश्चन आपको दिखता है, ठीक है, कि एसआई यूनिट का सबको पता है कि टेम्परेचर हम लोग बहुत चीज में नापते हैं, केल्विन में नापते हैं, सेल्सियस में नापते हैं, फ़ारेनहाइट में नापते हैं, पर उसका एसआई यूनिट क्या है? तो एसआई यूनिट जो है उसका क्या होता है? केल्विन होता है। उसी तरीके से हम लोग हीट को देखेंगे तो बहुत तरीके से नापते हैं, ठीक है, पर उसका एक प्रॉपर एसआई यूनिट होगा। तो इसी तरीके से एसआई यूनिट भी याद रखना और डिफरेंट यूनिट भी याद रखना है। जैसे हमने आपको बहुत अच्छे से दिखाया था, जैसे कि पास्कल है, पास्कल से हम लोग दाब नापते हैं, टोर से भी दाब नापते हैं, ठीक है, बार से भी दाब नापते हैं। तो ये चीज आपको समझ के रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिट। अब यूनिट के साथ साथ आपको याद रखना है सदिश राशि और अदिश राशि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपका स्केलर क्वांटिटी में क्या क्या आता है और आपका वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या आता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये मापने का उपकरण इसमें यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिजिक्स का यहाँ। उसके बाद आपको बेसिक फॉर्मूला, जो फिजिक्स के जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन बनता है। आपका गतिज ऊर्जा का क्या है, स्थितिज ऊर्जा का क्या है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। और अगर हमको घर का एनर्जी निकालना है कि कितना यूनिट उठ रहा है तो वो कैसे निकालते हैं, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं, भी के साथ क्या रिलेशन होता है। तो ये जो बेसिक जितना भी आपको फिजिक्स का फॉर्मूला है ये आपको पता रहना चाहिए। तो बेसिक फिजिक्स फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद ये फॉर्मूला के बाद याद रखना, मैं 5 पे जंप कर रहा हूं, इसको मैं बताता हूं। उसके बाद ये फॉर्मूला के साथ साथ आपको फिजिक्स के जितने भी भौतिक के नियम है, भौतिक के जितने भी नियम है, फिजिक्स के जितने भी नियम है वो आपको याद रहना चाहिए। जैसे कि ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है, क्योंकि इस पे आपका न्यूमेरिकल आएगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, पास्कल लॉ क्या होता है, क्रिचप, क्रिचप से बहुत बार पूछा चुका है कि क्रिचप का जो वोल्टेज लॉ है, जैसे कि वो क्या डिनोट करता है, वोल्टेज लॉ, और क्रिचप का जो करंट लॉ है वो क्या बताता है, हुक्स लॉ हो गया। और एक जो हमेशा याद रखिएगा, जो केपलर लॉ था, मैंने 3 लॉ आपको पढ़ाया है, ठीक है। केपलर का जो आपका प्लेनेटरी मोशन है, जो हमारा प्लेनेट है, जो ग्रह है, वो जो घूमता है, तो उसके लिए 3 आपका सिद्धांत दिए गए थे, इनके द्वारा, केपलर के द्वारा। तो ये सब जितने इंपॉर्टेंट पर्सन है इनका लॉ आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको सबसे आगे निकलना है तो, क्योंकि हर बार किसी न किसी से आपका बना हुआ है। उसके बाद आपको याद रखना है सेमीकंडक्टर, ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। ऐसे इसको आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, ठीक है, जब पीरियोडिक टेबल आप पढ़ोगे, बट मैंने यहाँ दे दिया, हमेशा पूछ लेता है जो आपका सेमीकंडक्टर है, ठीक है, जो सेमीकंडक्टर उसका यूज कहां होता है। कभी आपको दे देगा फोटोवोल्टाइक सेल, ठीक है, कभी आपको दे देगा ट्रांजिस्टर, कभी आपको दे देगा चिप। तो आपको समझ के रखना है सेमीकंडक्टर और उसका यूज। प्लस सेमीकंडक्टर जो अर्धचालक जो होता है इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, ये भी इसी से भी क्वेश्चन पूछा गया। जैसे कि जो आपका कंडक्टर है, जो धातु है, उसमें अगर टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो उसका कंडक्टिविटी, उसका चालकता घट जाता है, ठीक है। बट अगर वही अर्धचालक है, इसमें अगर टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो तो इसका क्या होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है। ये कैसे होता है, क्यों होता है, वो सब हमने बताया है, ठीक है। उसके बाद ये तो सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, दो वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया, जितना जरूरत है मैंने आपको समझा दिया। और न्यूटन का लॉ तो आप पक्का आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। उसके बाद हीट में आपको बहुत सारी चीजें आपको पढ़ना है। पहला तो हीट में आपको पढ़ना है कि टेम्परेचर का कन्वर्जन फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे होता है, सेल्सियस से केल्विन में क्या होता है। अगर जो बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब गलनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु का क्या रिलेशन होता है आपका प्रेशर के साथ, ये सब चीज आपको पढ़ना है। हीट में ही आपको ये सब मिल जाएगा, ठीक है, हीट वाला जब चैप्टर आप पढ़ोगे। उसके बाद आता है आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। बेसिकली ये जो है आपका मोटर जनरेटर, ठीक है। तो मोटर के लिए क्या होता है, फ्लेमिंग का जो आपका बायां रूल था, बायां हाथ वाला रूल था, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड रूल करते हैं हम लोग मोटर के लिए,
और फ्लेमिंग का राइट हैंड मतलब दायां वाला जो रूल यूज करते हैं वो जनरेटर के लिए। तो मोटर क्या होता है, जनरेटर में क्या होता है, कैसे कन्वर्ट होता है, जैसे मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को आपको मैकेनिकल एनर्जी में आपका चेंज करता है, ठीक है। वही आपका जनरेटर है जो आपका जस्ट उसका उल्टा करता है। एसी क्या होता है, एसी करंट और डीसी करंट में क्या डिफरेंस है, फ्लेमिंग का रूल, ये सब आपको याद रखना है, ऐसे इसको आप लो में भी रख सकते हैं। उसके बाद साउंड चैप्टर एकदम अच्छे से कर लीजिएगा, हर बार क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार भी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर फ्रीक्वेंसी सेम हो साउंड का तो उसको क्या बोलते हैं, टोन बोलते हैं, अगर उल्टा हो तो उसको हम लोग नोट बोलते हैं। तो साउंड चैप्टर आप अच्छे से कर लीजिएगा, ध्वनि, ठीक है, इसका प्रॉपर्टी भी अच्छे से देख लीजिएगा, हमने बहुत अच्छे से करवाया। जैसे कि साउंड है तो साउंड क्या होता है, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है पर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। साउंड क्या है, जो वो किस माध्यम से जा रहा है उस पर भी डिपेंड करता है, अगर किसी का इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, प्रतिस्पर्धा पे डिपेंड करता है, ठीक है। और उसके बाद है मैग्नेटिज्म, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी क्वेश्चंस पूछे गए यहाँ से भी। जैसे कि मैग्नेटिज्म का अगर देखोगे तो दो चीज यहाँ सबसे पहले याद रखना, पहला तो इसका आपको याद रखना कि मैग्नेट कोई है तो उसका प्रॉपर्टी क्या है, मैंने बहुत अच्छे से ये चीज समझा के रखा है कि कोई भी अगर मैग्नेट है तो उसका मैक्सिमम पावर कहाँ होगा, उसमें जो निकलता है नॉर्थ से निकलेगा साउथ में घुसेगा बाहर के लिए, पर अंदर में कैसा होता है, साउथ से नॉर्थ में जाता है, उसके चुंबकीय फ्लक्स का मैं बोल रहा हूँ। वही अगर मैं मैग्नेटिज्म का बात करूं जहां से श्योर क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा टाइप ऑफ मैग्नेटिक, जो टाइप ऑफ मैग्नेट्स जो होता है, ठीक है, तो वो तो ये होता है, पर मैग्नेट के भी आपके उसके अलग अलग टाइप के मैग्नेट होते हैं, ठीक है, मतलब जैसे कि आपने पढ़ा होगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, तो इससे क्वेश्चन आपका हमेशा बनता है, फेरोमैग्नेटिज्म, डाइमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, ये पक्का आपका आएगा, ये भी आपको याद रखना है। तो एटलीस्ट आपको इतना तो करके जाना ही है, ठीक है, ये लिस्ट में बता, ठीक है, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए, आपको लग रहा होगा कि आपके पास बहुत समय है पर टाइम है नहीं। अब हम लोग आते हैं बायोलॉजी में, ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा होगा पर ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले जो बायोलॉजी में आपको स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है आपको स्टडी से, मतलब अध्ययन से। जैसे कि पूछ लिया जाता है स्टडी ऑफ बर्ड, बर्ड के हम लोग को अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग हार्ट के स्टडी को क्या बोलते हैं, अगर हार्ट के बारे में अगर हम बोले तो उसको हम लोग कार्डियोलॉजी बोलते हैं। आंख के बारे में पूछा गया तो उसको ऑप्थोमोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग आते हैं कोशिका, कोशिका से एकदम छाप लो, 1 से 2 क्वेश्चन आपका यहां से रहेगा। कोशिका एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, सेल एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें कि सेल के अंदर जो आपके कोशिकांग होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उसको अच्छे से पढ़ना है, चाहे वो राइबोसोम हो, चाहे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, गोल्गी बॉडीज हो, हर एक कोशिकांग को आपको अच्छे से पढ़ना है। प्लस कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, दैट मींस आपका सेल वॉल और आपका सेल वॉल और आपका सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, उसको पढ़ना है, आपको देखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंगस का जो कोशिका भित्ति होता है मतलब सेल वॉल जो होता है किससे बना होता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके फॉर्म होते हैं, बहुत ही अच्छे से इसको कीजिएगा। इसके बाद आता है, ये बहुत लंबा टॉपिक है बट मैंने बहुत अच्छे से आपको करवा दिया है, बस कर लीजिएगा। उसके बाद आता है आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, 5 जगत का जो वर्गीकरण किया गया था जंतुओं का, ठीक है, विटिकर के द्वारा। इसमें आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है और जो सबसे पहला चीज जो इसमें आपको याद होना चाहिए वो याद होना चाहिए एग्जाम्पल। जैसे कि आपको पूछ लिया जाता है जेलीफिश किसका है, कौन से फाइलम में बिलोंग करता है, तो आपको पता होना चाहिए जो जेलीफिश है वो नाइजीरिया या सेलेंड्रिटा से बिलोंग करता है, उसमें आपका हाइड्रा आता है। स्टार फिश, ठीक है, स्टार फिश जो होता है स्टार वाला वो किस में आता है, तो आपको एक्नोडर्मिटा में आता है। आपका जो एक और कोई फिश ले लो जो ओरिजिनल में फिश नहीं है, ठीक है, ये सब जितना बता रहा हूं ये ओरिजिनल फिश नहीं है, ठीक है, ये झूठा फिश है, ठीक है। और एक आपको पूछा जाता है कि सिल्वर फिश एक होता है, तो सिल्वर फिश किस में है, तो एंथ्रोपोडा में है। तो ये सब चीज आपको अच्छे से याद रखना चाहिए, ठीक है। तो मेन चीज आपको याद रखना है, किंगडम जब पढ़ोगे तो किसमें कौन आता है, जो केचुआ है वो किसमें आता है, केचुआ तो एनिलिडा में आता है। ये एग्जाम्पल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बाकी अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया। बैक्टीरिया, वायरस, कवक, एल्गी, ये जो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। बैक्टीरिया के बारे में प्रॉपर्टी पढ़ लीजिएगा, वायरस के बारे में, कवक के बारे में, शैवाल के बारे में अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। देखिए बैक्टीरिया में पूछ लिया जाता है किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपका सेल का सिद्धांत फॉलो नहीं करता है, तो वायरस है। कवक की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। शैवाल में क्या क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये जो छोटे छोटे चीजें आपको याद रखना है। उसके बाद ह्यूमन आई, ठीक है, मानव नेत्र एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जितना हमने एक्सप्लेनेशन किया उससे बाहर आपका नहीं जाएगा। उसी तरीके से ह्यूमन ब्रेन पढ़ लीजिएगा, मानव मस्तिष्क पढ़ लीजिएगा, हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा। उसके बाद जो यूनिक टॉपिक है वो है आपका जैव विकास।
इसमें बेहतरीन एक क्वेश्चन पूछा गया था मेंडल के एक्सपेरिमेंट से। मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो चाना पे किया गया था, तो पूछा गया था इसमें कौन सा मेंडल के द्वारा जो कैरेक्टर था वो नहीं लिया गया था। तो जैव विकास में सबसे पहले मेंडल का थ्योरम पढ़ लोगे, डार्विन का पढ़ लोगे, उसके बाद जो अंग होते हैं जैसे होमोलोगस ऑर्गन हो गए, एनालोगस ऑर्गन, समजात अंग जो होते हैं वो सब, ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन हो गए, ये सब जितना है आपका सब आपको कवर करना है इवोल्यूशन में, ठीक है। उसके बाद पोषण, यहां से भी श्योर है पोषण से आपको पूछा जाएगा। पोषण से कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया। इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट, तो न्यूट्रिशन आपको याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तो न्यूट्रिशन, पोषण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिजीज, ये भी छाप लो, यहां से क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे, लिख लो, ठीक है। अब डिजीज में भी क्या है कि आपको लगता होगा कि सिंपल नहीं, डिजीज में भी आपको क्लासिफाई करके पढ़ना है। देखिए कैसे, रोग जो है इसमें आपको पहले पूछा गया था ईएसआ में कि इसमें से कौन सा जल जनित रोग है, तो आपको पता होना चाहिए टाइफाइड हो गया, कोलेरा हो गया, आपका बोटुलिज्म हो गया। जो होता है आपका किससे होता है, जो जल से, जल के प्रदूषण से होता है। जैसे कि आपका फिर से धातु, कौन सा धातु, जैसे कि आपका कॉपर से कौन सा बीमारी, विल्सन हो जाता है, ठीक है। मार्करी से ज्यादा मार्करी हो जाएगा तो मीना माटा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि ब्लू बेबी सिंड्रोम जो हो जाएगा तो नाइट्रेट से हो जाता है। तो ये तो जल जनित रोग हो गया, और कुछ धातु से भी बीमारी होता है वो भी याद रखिएगा। और एक होता है आनुवंशिकी, दैट मीन जो जेनेटिक से बीमारी होता है। जैसे कि पूछा गया था कि कौन सा ऐसा बीमारी है जिसमें कि आपका एक क्रोमोसोम जो है, आपका लिंग गुणसूत्र जो है कम हो जाता है महिलाओं में, तो क्या बोलोगे, टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, एक कम हो जाता है। और वही बोले कि जो मेल में है एक बढ़ जाता है, जिसके कारण वो ट्रांसजेंडर में गिनती आने लगता है, तो किलफेंड्रन सिंड्रोम, ठीक है। तो ये सब पढ़ना है, ये जेनेटिक डिजीज में आता है। और उसके बाद पोषण में, पोषण तो आप समझ ही रहो, विटामिन ए का कमी से क्या हो जाएगा, विटामिन का कमी से क्या हो जाएगा, आयरन के कमी से एनीमिया हो जाएगा। तो जो पोषण की कमी से, जिसको खाने का चाहिए था पर उसको मिल नहीं पाया, तो ये 4 तरीके, 1 2 3 4 तरीके से आपको इसमें पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से पढ़ के जाएगा। श्वसन तंत्र, यहां से श्योर है आपका एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हमारा जो बॉडी है उसमें एनर्जी ही प्रोड्यूस होता है आपका श्वसन से। सांस लेंगे ही नहीं तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा और फिर एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होगा। श्वसन तंत्र पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, अंतस्रावी ग्रंथि और बाहरी स्रावी ग्रंथि। दैट मींस अंतस्रावी ग्रंथि में क्या होता है, आपका हार्मोन के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन हार्मोन, जितने भी हमारे हार्मोन है एकदम अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और जो एक्सोक्राइन ग्रंथि, दैट मींस जो बाहरी स्रावी ग्रंथि, उसमें क्या हम लोग पढ़ते हैं, एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो अच्छे से पढ़ के जाएगा कि कौन सा एंजाइम से कौन सा पाचन होता है। मुख का पाचन, मुख में सबसे पहले किसका पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का। पेट में सबसे पहले किसका पाचन होता है, तो प्रोटीन का। पूरा पाचन सिस्टम, तो अंतस्रावी ग्रंथि और बाहरी स्रावी ग्रंथि, हार्मोन भी पढ़ के जाना है, पाचन रस भी पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहां से भी क्वेश्चन आपको, देखो ये दोनों जो है ना, ह्यूमन हार्मोन, तो ये इसमें भी पढ़ना है, प्लांट वाले पार्ट में भी पढ़ना है, प्लांट का हार्मोन। उसी तरीके से रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो आपका प्रजनन प्रणाली है, आपका ह्यूमन वाला भी पढ़ना है और आपका प्लांट वाला भी पढ़ना है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन में किस किस तरीके से निषेचन होता है, मैंने एकदम 0 चीजों से मैंने आपको समझाया है, ठीक है। उसके बाद है ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है। पहले तो आप रक्त के बारे में पढ़ोगे कि रक्त जो बनता है कैसे कैसे बनता है। 55% उसमें प्लाज्मा होता है और 45% उसमें रक्त कणिकाएं होती है, ठीक है। इसी तरीके से फिर से रक्त का जो डिस्कवर है ब्लड ग्रुप वो किसने किया था, तो कार्ल लैंडस्टेनर ने किया था। पर ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण तंत्र जो किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था। रक्त के बारे में सीरा क्या होता है, धमनी क्या होता है, ये सब आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद है कंकाल तंत्र, आप देख लीजिएगा कि कहाँ कितना बोन्स है, फेस में कितना बोन है, कपल पे कितना बोन है, हाथ में कितना बोन है, पैर में कितना बोन है, पीछे जो हड्डी है उसमें कितना है, फसलिया कितना है, बीच को वाले को क्या बोलते हैं, ये सब आपको पढ़ के जाना है। तो एटलीस्ट आप बायोलॉजी में इतना कीजिएगा। इसके मैं आपको बस इतना बोल रहा हूँ, जो टॉपिक में बता रहा हूँ उतना बस आप कर लीजिए। और ये सब कहाँ से, एक जगह नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप 1 से 2 बुक रेफरेंस कर सकते हो। टॉपिक जो मैंने लिखा है उसका कम से कम MCQ लगा लीजिएगा, ठीक है। और जो हमसे जुड़े हुए, मैं फिर से कह रहा हूं, आपका 75+ क्वेश्चंस तो मतलब 75% जो होगा आपका सिर्फ एनालिसिस वीडियो से आएगा, जिसमें कि आपको स्पीडी एनालिसिस पढ़ना है, पेपर एनालिसिस पढ़ना है, चाहे किसी भी पेपर का हमने दिया हो, ठीक है। बाकी टॉपिक वाइज तो आपको पढ़ाया ही गया। इसके बाद हम लोग आते हैं बोटनी। तो बोटनी का तो हमने निचोड़ वीडियो भी बना दिया, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। बोटनी में कुछ नहीं कर, देखो जितने भी मैंने बताया आपको, बस आपको ड्रीम डोज के वीडियोस देखना है, ठीक है। उसके बाद उसके एनालिसिस वीडियोस देखने हैं, और इसके बाद बस आपको उस टॉपिक के, आपके पास जो भी बुक है उसका MCQ प्रैक्टिस करना है, बस आपका काम हो गया, ठीक है। प्लांट में सबसे पहले बोटनी में अगर बोलूं तो पौधे का वर्गीकरण, प्लांट का क्लासिफिकेशन, इसमें बहुत सारी चीज आते हैं। सबसे पहले प्लांट का आप वर्गीकरण पढ़ोगे तो पहले आप पढ़ोगे ऐसे पौधे जो
ऐसे पौधे जिसके अंदर पुष्प होता है, ऐसे पौधे जिसके अंदर पुष्प नहीं होता है। उसके बाद आप पढ़ोगे मोनोकोट, डाइकोट। उसके बाद पढ़ोगे ऐसे पौधे जो बाइसेक्सुअल होते हैं, द्वैलिंगिक होते हैं। तो ये इसमें बहुत सारी चीजें जो आपको पढ़ना है और छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, ये सब चीज आपका कवर हो जाएगा। तो प्लांट क्लासिफिकेशन पूरा अच्छे से टॉप टू बॉटम, पौधों का वर्गीकरण, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका प्लांट का उत्तक। इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है जाइलम एंड फोइलम। सिंपल ये मत पढ़ लेना कि जाइलम जो है आपका खनिज और पानी ले जाता है, फोइलम जो है आपका सिर्फ फूड ले जाता है, खाना नहीं। इसमें बहुत सारी चीजें कि जाइलम में क्या क्या प्रेजेंट होता है, फोइलम में कौन सा क्या क्या उसका कंपोनेंट्स है, उससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप जाके देख लेना, ठीक है। तो जाइलम फोइलम आप अच्छे से पढ़िएगा। प्लांट का रिप्रोडक्शन मैंने बता दिया कि पौधों का प्रजनन भाग, पूरा पत्ता, पूरा फूल आपको अच्छे से पढ़ के जाना है कि कैसे उसमें निषेचन होता है, ठीक है, कैसे आपका जो परागन होता है, कैसे उसमें पॉलिनेशन होता है, सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद प्लांट हार्मोन देख लीजिएगा। फोटोसिंथेसिस से तो 1 से 2 क्वेश्चन आपका आएगा ही। फोटोसिंथेसिस पे हमने पूरा का पूरा, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण पे 30 से 40 क्वेश्चन से मैंने फोटोसिंथेसिस पे करवाए। तो देखिए यहाँ जो हमने बेसिकली कवर किया है, आपका फिजिक्स हमने किया है, बायोलॉजी किया है और आपका बोटनी किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या कर दूंगा, आपका रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री में एग्जैक्टली आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपका इन्वायरमेंट में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, और आपका साइंस एंड टेक में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। ये 3 में आगे आपको बता दूंगा। अभी एटलीस्ट जितना हमने बताया इस पे आप फोकस कीजिए, ठीक है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक चीज मैं और बता दूं, नीचे लिंक होगा, ठीक है। तो ये सब वीडियोस आपको एनालिसिस के साथ टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे, नीचे लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। बस इतना याद रखिएगा, अगर आपने मेहनत किया जो हम आपको बता रहे हैं, आप इजीली सिलेक्शन ले जाओगे। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। जय हिंद।